बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे एवोल्यूशन ऑफ लीफ के बारे में कि लीफ जो है ना वो इवॉल्व कैसे हुआ। द लीफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द ग्रीन प्लांट बिकॉज ऑफ इट्स फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। अब जो लीफ जो है, पत्ता जो है, वो एक प्लांट का इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है बिकॉज उसके अंदर बेसिकली क्लोरोफिलस सेल्स मौजूद होते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है ना वो परफॉर्म की जाती है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। देर आर टू टाइप्स ऑफ लीव्स इन वेस्कुलर प्लांट्स। अब बेसिकली जो वेस्कुलर प्लांट्स है ना उनके अंदर दो किस्म के लीव्स होते हैं। नंबर वन इज द सिंगल वेंड लीव जिन्हें हम माइक्रोफिलस भी कहते हैं, एंड नंबर सेकंड इज द मेनी वेंड लीव जिसे हम मेगाफिलस भी कहते हैं। अब इसको समझाने के लिए आप ये वाले डायग्राम पे फोकस करें। सो ये वाली जो लीव है ना, दिस इज द सिंगल वेंड लीव बिकॉज ये जो आप इस मिडिल में देख रहे हो ना, दिस इज द सिंगल वेन। ओके, और अगर आप इस डायग्राम पे फोकस करें तो यहाँ पे बेसिकली मल्टीपल वीन है। एक तो ये मेन वाली वीन है जो कि बीच में दौड़ रही है, लेकिन उसके साथ में बेसिकली काफी सारे ऐसे ब्रांचिंग है। ठीक है, सो दिस ये जो अपर वाली है दिस इज द मेगाफिलस। ठीक है, और जो लोअर वाली है दिस इज द माइक्रोफिलस। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वन वेंड लीव का एवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, सो इसके लिए बेसिकली दो थ्योरीज है। नंबर वन इज द इनेशन थ्योरी एंड नंबर सेकंड इज द रिडक्शन थ्योरी। अब इनेशन थ्योरी में ऐसा था कि सपोज दिस इज द ब्रांच, ये बेसिकली स्टेम में, ठीक है ना, और इस स्टेम में बेसिकली ये क्या है, दिस इज द वेस्कुलर बंडल। ठीक है, ये जो मैंने बनाया है दिस इज द वेस्कुलर बंडल, और वेस्कुलर बंडल के अंदर बेसिकली जाइलम एंड फ्लोएम दोनों आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि इनेशन थ्योरी में क्या होता है कि जो स्टेम है ना, स्टेम से एक छोटी सी बड अराइज हुई, छोटी सी आउटग्रोथ अराइज हुई। ठीक है, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो आउटग्रोथ है ना ये यूं बड़ी होती चली गई, होती चली गई, होती चलेगी। ठीक है ना, सो अब इसको हम बेसिकली कहेंगे इनेशन। ठीक है ना, ये जो अराइज हुई है ना, बड अराइज हुई है ना, इसे बेसिकली हम कहेंगे इनेशन। और ये जो वेस्कुलर बंडल है, ये वेस्कुलर बंडल भी इस इनेशन के अंदर चला गया। ठीक है, अब जो इनेशन के अंदर ये जो वेस्कुलर बंडल चला गया है ना, ये वाला वेस्कुलर बंडल फिर अब वीन बन जाता है। ओके, this vascular bundle would be the vein. Okay, so the evolution of one veined leaf which is the microphyllus can be explained by assuming that a thorn like outgrowth which is the initiation. ठीक है ना, सबसे पहले क्या हुआ कि जो मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच से बेसिकली क्या हुई, एक आउटग्रोथ अराइज हुई जिसे हम कहेंगे इनेशन, emerged on the surface of the naked stem. ठीक है ना, जो नेकेड स्टेम है, नेकेड यानी कि ऐसी चीज है जिसको हम देख सकते हैं, so जो नेकेड स्टेम से बेसिकली एक आउटग्रोथ अराइज हुई जिसे हम कह रहे हैं इनेशन। With an increase in size of the outgrowth, the vascular tissues were also formed for the supply of water, nutrients and support to the leaf. अब बेसिकली जैसे ही ये इनेशन बड़ी होती चली गई, होती चली गई, होती चली गई, तो जो वेस्कुलर बंडल है, जो वेस्कुलर टिश्यूज है जो कि इस मेन स्टेम में मौजूद थे, वो भी इस इनेशन के अंदर चले गए। ठीक है ना, और हमें पता है कि वेस्कुलर बंडल्स क्या कैरी करते हैं, वो बेसिकली वाटर को कैरी करते हैं, जाइलम वाटर को कैरी करता है, और जो फ्लोएम है वो बेसिकली फूड को कैरी करता है। ठीक है, ताकि पानी और फूड इस इनेशन के अंदर जा सके और इस इनेशन को सपोर्ट कर सके। ठीक है, फिर बाद में ये जो पूरी आउटग्रोथ है ना ये बेसिकली लीव में कन्वर्ट हो गई, और ये जो वेस्कुलर बंडल इसके अंदर दाखिल हुआ था वो बेसिकली वीन के अंदर कन्वर्ट हो गया। ओके, सो ऐसे बेसिकली वन वीन लीव की अराइजल हुई। ठीक है, सेकंड इज द रिडक्शन थ्योरी। अब रिडक्शन थ्योरी में बेसिकली ऐसा कहा जा रहा है कि जो मेन स्टेम है ना, मेन स्टेम, उससे बेसिकली क्या था, पहले से ही ब्रांचेस अराइज हुई हुई थी। ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूं दीज आर द ब्रांचेस। ठीक है, दीज आर द ब्रांचेस। अब बेसिकली क्या हुआ कि ये जो ब्रांचेस है ना, ये ब्रांचेस बेसिकली साइज में छोटी होती चली गई। ठीक है ना, ये ब्रांच अगर पहले ऐसी थी तो फिर ये ऐसी छोटी होती चली गई, फिर ये फिर से छोटी होती चली गई। ठीक है, और ऐसे फिर ये क्या बन गई, ये बेसिकली लीव बन गई। ठीक है, यानी कि क्या हुई, ये साइज में रिड्यूस हुई। ठीक है, और ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है कि इसके पास भी वेस्कुलर बंडल ऑलरेडी मौजूद था। ठीक है, और इस मेन स्टेम के भी पास था। और वंस अगेन यहाँ पे भी क्या होगा, ये वाली आउटग्रोथ जो है ये बेसिकली से रिड्यूस होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, और ये छोटा सा लीव बन जाएगा। ठीक है, जिसके पास क्या होगा, ये वेस्कुलर बंडल भी होगा जो कि वीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अनदर पॉसिबली इज डेट अ सिंगल वीन्ड लीफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ रिडक्शन इन साइज ऑफ अ पार्ट ऑफ अ लीफलेस ब्रांचिंग सिस्टम। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है, दिस इज द ब्रांचिंग सिस्टम। यहाँ पे काफी सारी ब्रांचेस अराइज हुई है फ्रॉम दिस प्लांट। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो ब्रांचेस है ना, इन ब्रांचेस की बेसिकली रिडक्शन हुई, और रिडक्शन के नतीजे में बेसिकली लीव की फॉर्मेशन हुई, सिंगल वेन्ड लीव की फॉर्मेशन हुई। ओके, और ये जो पूरी ब्रांच है ना, दिस इज अ लीफलेस ब्रांच। ठीक है, ये क्या है, दिस इज अ लीफलेस ब्रांच बिकॉज यहाँ पे कोई भी लीफ नहीं है। ओके,
और ये जो ब्रांच है ना ये फिर रिड्यूस हो के बेसिकली ये लीव में कन्वर्ट हो गई। ओके, दिस इज हाउ द लीव ऑफ लाइकोपोडियम, क्लब मॉसल्स एंड इक्विसिटम व्हिच इज द हॉर्स टेल केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब बेसिकली बताया जा रहा है कि लाइकोपोडियम के अंदर और इक्विसिटम के अंदर जो लीव अराइज हुए हैं ना वो ऐसे अराइज हुए हैं जैसा रिडक्शन थ्योरी बता रही है, यानी कि जो लीफलेस ब्रांचिंग सिस्टम है, जो लीफलेस ब्रांच है वो बेसिकली क्या हुई, साइज में रिड्यूस हुई और वो कन्वर्ट हो गई लीफ के अंदर। ओके, देन वी हैव द एवोल्यूशन ऑफ मेनी वेन लीफ। ठीक है ना, मेनी वेन लीफ यानी कि एक मेन वीन जो है वो बेसिकली सेंटर में मौजूद होगी और साइड में क्या होगी, काफी सारी ब्रांचेस यहाँ पे अराइज होंगी। ठीक है, सो दिस इज द मेनी वेन लीफ, जिसे हम मेगाफिलस भी कहते हैं। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि सपोज दिस इज द प्लांट और ये जो है ना ये बेसिकली इसकी काफी सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो दीज आर इट्स ब्रांचेस। अब सबसे पहले क्या हुआ कि जो ब्रांचेस है ना ये पहले एक प्लेन में आ गई। ठीक है ना, ये क्या आ गई, एक प्लेन में आ गई। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि यहाँ पे जो स्पेस है ना, इन ब्रांचेस के बीच में जो स्पेस है, यहाँ इन स्पेस पे बेसिकली काफी सारे वेस्कुलर टिश्यूज आ गए। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफी सारे वेस्कुलर टिश्यूज आ गए और ये हमारी पूरी मल्टीपल वेन्ड लीव की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, सो द मेनी वेन्ड लीव, जिसे हम मेगाफिलस भी कहते हैं, ओरिजिनेटेड मच लेटर। ठीक है ना, ये बेसिकली मेनी वेन्ड लीव ये बाद में डेवलप हुई थी after the single vein leaf development. These are the evolutionary modification of the fork branching system. अब ये जो आप देख रहे हो ना, this is like a fork, ये बेसिकली फॉर्क ब्रांचिंग सिस्टम है। ठीक है, एंड द प्रिमिटिव प्लांट, प्रिमिटिव यानी कि पुराने प्लांट, एंड द फर्स्ट स्टेप ऑफ एवोल्यूशन ऑफ दिस लीव वाज द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द फोक्ड ब्रांचेस टू अ सिंगल प्लेन। अब सबसे पहले क्या हुआ कि जो ब्रांचेस है ना जो कि काफी सारी अराइज हुई थी वो सबसे पहले क्या हो गई, सिंगल प्लेन में आ गई। ठीक है ना, ये बिल्कुल फ्लैट हो गई, बिल्कुल सिंगल प्लेन में आ गई। द ब्रांचिंग सिस्टम बिकम फ्लैट। द नेक्स्ट स्टेप इन द एवोल्यूशन वाज फिलिंग इन स्पेस बिटवीन द ब्रांचिंग एंड द वेस्कुलर टिश्यूज। अब फिर क्या हुआ कि जो स्पेस है ना इन ब्रांचेस के बीच में, ये वाली स्पेस, इस स्पेस पे काफी सारे वेस्कुलर टिश्यूज जो है ना वो आके जमा हो गए। ओके, और अल्टीमेटली हमारे पास मेगाफिलस की फॉर्मेशन हो गई। ओके, द लीव्स ऑफ फॉर्म लुक लाइक द वेब फुट ऑफ अ डक। ठीक है ना, अब ये जो लीफ, मेनी वेंड लीफ जो आपको नजर आ रहा है ना, ये डक के फुट की तरह नजर आ रहा है। ओके, जस्ट लाइक अ वेब फुट ऑफ द डक।